तो स्वागत है आप सभी का सफलता तक ऑफिशियल चैनल पे। और आज हम आप लोगों के सामने एडवांस मैथ में आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लाए हैं। ये एसडी यादव मैथ बुक का एग्जाम्पल है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है। इसमें 5 मीटर की भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। तो देखो, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप क्या समझना कि सर ठीक है, ये हमारा आयत है, ठीक है, और इस आयत में आपको क्या बोला है कि 35 मीटर आपको दिया है लंबाई, 35 मीटर लंबाई दिया है, और चौड़ाई आपका 30 मीटर दिया है, और इसमें 5 मीटर का वर्गाकार आपको क्यारियां बनाना है, 5 मीटर कर करके, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की बोलेगा कि भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है, तो सबसे पहले आपको पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 30 और 35 को गुना कर देंगे तो हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 30 गुना 35, ठीक है। और यह हमारा हो जाएगा, जीरो बैठा लो, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 1050 रुपया, ठीक है। यह आयत का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमको क्यारियां निकालना थी। इसमें 5 बाय 5 का हमारा वर्गाकार क्यारियां कितना बन सकता है। तो जो हमारा वर्ग है ना, उसका क्षेत्रफल से अगर भाग दे देंगे टोटल हमारा वर्गाकार क्यारियां बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 5 गुना 5, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि ये हो जाएगा 25, यानी कि बटे आप 25 से इसको भाग लगा दो, जितना आंसर आएगा वही उतना ही क्यारियां की संख्या हो जाएगा। तो देखो 25 चौके हो जाएगा हमारा 100, बचेगा 5, 25 दूना 50, यानी कि 42 क्यारियां आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो एग्जाम में आसानी से आप बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर 8 मीटर है। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती है। तो देखो, जब भी अधिकतम माप की चर्चा करें तो आपको यहाँ पर इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। तो अब देखिए 8 और 10 का आपको HCF जब लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, और 8 को भाग लगाएंगे तो 2 चौक 8 कट जाएगा, यानी कि ये हमारा 2 HCF हो गया, ठीक है। यानी कि 2 बाय 2 का यहाँ पर वर्गाकार डिजाइन बनाना है। और टोटल देख लो ध्यान से, फर्श का माप जो है आपका, इस तरह से अगर कोई आयत रहा होगा तो इसमें आपका माप कितना दिया है, 10 मीटर लंबाई दिया है और 8 मीटर चौड़ाई दिया है। अगर इसको गुना करते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 80, और इसमें 2 बाय 2 का अधिकतम आकार 2 बाय 2 का अगर हम काटेंगे इसको तो पूरी तरह ये कट जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्गाकार है। तो 2 का स्क्वायर 4 से भाग लगा देंगे तो ये 4 दूना 8 20, यानी कि 20 हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि वर्गाकार डिजाइन 20 बनाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत कर लोगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो इन बातों पे। तो चलिए अगला प्रश्न। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, सीख के जाते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो एक आयत का, देखो सबसे पहले एक आयत बना दिए, ठीक है, और एक वर्ग बना दिए, ठीक है। ये हमारा वर्ग है और ये आयत है, और इसका क्या बोला है आपको, क्षेत्रफल समान है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बराबर है हमारा इसका क्षेत्रफल का, ठीक है। यानी कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है हमारा इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर, अगर ये ए है तो, ठीक। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, यही ए हमको चाहिए। तो अगर हमारा क्षेत्रफल समान है तो आप आराम से 90 गुना 80 लिख दो ना, क्योंकि आपको दिया हुआ है इसका 90 मान दिया और इसका 80 मान दिया है, ठीक है। अब बराबर लिख दो ए स्क्वायर,
ठीक। अगर ए स्क्वायर तो 9 8 72, ठीक है, तो 7200 हमारा ये हो जाएगा, और 7200 हो जाएगा तो बराबर ए स्क्वायर, तो बराबर जब ए लिखेंगे तो ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा ना। अब इसको, इस रूट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 3600 गुना 2, 36 गुना 7200, और इससे आप इसका वर्गमूल निकाल लो। ध्यान से देखो, इस डबल जीरो का निकल जाएगा 1 0, और 36 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, तो टोटल 60 निकल जाएगा 3600 का वर्गमूल, और √2 का √2 रह ही जाएगा, तो यानी कि 60 √2 हो जाएगा आंसर। तो वर्ग की भुजा 60 √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि 25 मीटर लंबे और 20 मीटर आपका चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, जब इस तरह की बात रहेगा, मान लेते हैं कि ये आपका दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है, ये आपका 25 मीटर लंबाई दे दिया और 20 मीटर आपका चौड़ा दे दिया, ठीक है। अब बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो बड़ा से बड़ा वर्ग जब बनाएंगे तो हमारा लंबाई कोई काम नहीं देगा, लेकिन हाँ चौड़ाई जो जितना न्यूनतम है उतना ही आकार का वर्ग बन सकता है। अगर ये 20 है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये 25 का 5 सेंटीमीटर इधर हटा देंगे, और इस तरह से हमारा इस तरह से एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा। देखो हो गया ना, ये वर्ग हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब कहता है कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये मीटर स्क्वायर लिखना जरूरी रहता है, ऑप्शन वहाँ मिलेगा, यहाँ पर शायद हम नहीं लिखे थे, यहाँ पर आपको मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, तो ये 8 का 4 यानी टाइप 8 का 4 सवाल हो गया। अब टाइप 9 पे देखिए, यहाँ पे कहता है आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देना। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी इस तरह का समझना, इस तरह का सवाल रहे, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई आयत, तो सबसे पहले आयत हम बना लिए ये, ठीक है, और ये हमारा 18 सेंटीमीटर है और ये हमारा 14 सेंटीमीटर है चौड़ाई, और इसमें आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा से बड़ा इसके अंदर हमको वृत्त बना दिया इसे, ठीक है, यानी कि ये चारों साइड को छूना चाहिए हमारा, इस टाइप से वृत्त बना दिया। अब जब वृत्त बनाए तो हमको चाहिए इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान से देखो, यहाँ से अगर 18 है, अगर हम इसका रेडियस मान लें 9 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर हमारा चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े, ये ना हम गलत फिगर बनाए। क्यों गलत फिगर बनाए हैं, क्योंकि सर आप 18 और 14 अगर आप इधर अगर मान लेते यहाँ से यहाँ लिए, सर ये 18 बना, ये हमारा मतलब कि व्यास हमारा 18 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन जब चौड़ाई ले रहे हैं तो सर आपका 14 ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा चपटा वृत्त नहीं बनाना है, ठीक है। ये हम इसलिए, हो सकता है आपको समझ में, ये आप तो पहली बार अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन हम आपको सिखाते चीज़ें है क्या चीज़। मान लिया जाए इस तरह से है, ये आपका 18 है और ये 14 है, ठीक है, 14 है। अब इसमें क्या है कि हमको वृत्त बनाना है, तो वृत्त जब बनेगा तो वृत्त आपको इस तरह से बनाना है, इस टाइप से, ठीक है। तो जब आप वृत्त बनाएंगे तो ध्यान से देखो, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक 14 है चौड़ाई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ टोटल अगर इतना आधा ले लेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, तो 7 7 14 टोटल व्यास हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि कहने का मतलब सर पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 और आर का मान हो जाएगा 14 है, तो पूरा व्यास है तो 7 ले लेंगे, ठीक है, आर का मान, यानी कि 7 गुना 7 2 टाइम, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देंगे। अब इसको आप कटा लो, कटेगा कैसे, ध्यान से देखो, 7 7 कट जाएगा। अब 22 7 154, यानी कि 154 आपका सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। तो इस तरह से आपको सारा प्रश्न बताएंगे, आप आराम से बने रहो हमारे साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप थोड़ा सा भी आपको पसंद आ जाए तो। चलिए, अगला प्रश्न है आपका
कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले देखो, आयताकार पार्क करने का मतलब इस तरह से आयत है हमारा, और इस आयताकार पार्क में आपको क्या बोला है कि 40 मीटर आपका लंबा है और 28 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरा बना है करने का मतलब इस तरह से, फिर उसी तरह से वृत्त बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और ये अधिकतम आकार का वृत्ताकार हमारा चबूतरा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर इस तरह से चबूतरा बना हुआ है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हमारा इस तरह से वृत्त बन गया तो यहाँ पर देखो आपको इसका रेडियस आपको पता चल गया, यानी कि त्रिज्या आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ से यहाँ 28 है, यहाँ से यहाँ तक, तो इतना अगर आधा लेते हैं तो ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये चबूतरा है, ये हमारा क्या है, चबूतरा है, ठीक है। अगर ये चबूतरा है तो इसको छोड़कर, तो पहले क्या करते हैं, हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 28 गुना 40 कर दो। 28 गुना 40 जब करते हैं तो हमारा हो जाएगा 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 3 1120 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखो, अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त माने चबूतरा ही हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं आपको समझने के लिए। पाई स्क्वायर होता है ना, तो पाई का मान लिख दो 22/7, और आर स्क्वायर का मान यानी कि 14 गुना 14 2 बार, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको आप कटा लो, तो देखो 7 दूना 14, ठीक है, 22 दूना 44 गुना 14, 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, ठीक है। अब इसको आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि आपको ना चबूतरे का छोड़कर बोला है, ठीक है। तो 10 में 6 जाएगा हमारा 4 बचेगा, यहाँ पे 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा, और 11 में 6 जाएगा 5, यानी कि 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस करके रखते हो ना तो एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत बना लोगे, क्योंकि चीज़ें है आसान, बस आपको समझ के काम करना पड़ेगा, समझदारी से काम ले लो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए क्या कहता है, टाइप 10 कहता है कि एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो एक वर्ग है हमारा इस तरह से, ठीक है, और इसका जो भुजा है ना वो 28 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब सर भुजा हमारा ये 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ठीक है। अब बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त जो बनेगा वो कैसा वृत्त बनेगा, कि वृत्त हमारा बनेगा इस टाइप से, ठीक है। देखो हम वृत्त बना रहे हैं, ऐसा हमारा वृत्त बना, ठीक है। ये बड़ा से बड़ा वृत्त बनाना। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखो यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई हमारा कितना दिया है, 28 दिया है, यहाँ से यहाँ 28 दिया। तो अगर यहाँ से यहाँ 28 है टोटल, अगर व्यास हमारा, तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 14, ठीक है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर का मान 14 गुना 14 रखेंगे। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 गुना 14 कर दो, आंसर हो जाएगा। अभी आप शायद किए थे ना 44 गुना 14, कहीं पे नहीं किए हैं। 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, ठीक है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, आसान लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है, क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत, कहने का मतलब ये हमारा वर्ग है, और ये 35, ये भी है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, वर्गाकार खेत है, और इसमें अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है। इसका मतलब इसमें वृत्ताकार क्यारी कैसा बना होगा, ऐसा ही बना होगा, ठीक है, इस तरह से।
ये हमारा वृत्ताकार क्यारी बन गया। अब इसका क्यारी का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ 35 है तो आधा कितना होगा, यहाँ तक में कितना होगा, 35/2 हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर पाई स्क्वायर होता है तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान रखेंगे 35/2 गुना 35/2। 7 × 35 रख दो और 2 से कटा लो, 11 दूना 22। अब इसको गुना कर दो। गुना करने का तरीका क्या होगा, पहले 35 × 5 करो, क्योंकि आपको टेबल आसानी से गुना करने में आसानी लगेगा ना। 50 25 की 5, 2 5 15 16 17, 175। अब गुना कर दो 11, ठीक है। अब बटा कर देना है 2, ठीक। ये हो जाएगा 11 × 5 55 की 5 हासिल 5, 11 7 77 और 5 77 5 82 की 2 हासिल 8 और 11 का 11 और 8 19। अब बटा 2 से भाग जब लगाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 नामा 18, 2 छके 12, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 962.5 सेंटीमीटर या मीटर। मीटर है तो खाली मीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया बताएंगे, कमेंट करेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बोलेंगे, क्योंकि चीज़ें है आसान, आपको समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मज़ा आना चाहिए चीज़ों को, बस सॉल्व करने का तरीका सीख लो, बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहना। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देंगे, 20-22 मिनट का ही वीडियो रहेगा, लेकिन देखो पूरा वीडियो। कहता है वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, कहने का मतलब यह हमारा एक वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त में क्या है कि 56 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया हुआ है, ये 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या दिया रहा, इससे क्या निकालना है, यदि वर्गाकार बनाया जाए तो एक बात बताओ, यही ना तार, तो ये वाला टोटल इधर से साइड जितना, ये परिधि जिसको बोलते हैं, ये परिधि से ही ना हम वर्गाकार बनाएंगे। तो परिधि को बोलते हैं 2πr, वृत्त की परिधि। तो कहने का मतलब 2 गुना 22/7 गुना 56, ठीक है। और ये कट जाएगा 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा। 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 गुना अगर हम 8 करते हैं तो 8 चौके 32 की 2 होगा, हासिल 3 होगा, 8 चौके 32 और 3 हो जाएगा हमारा 35, 352 सेंटीमीटर हो गया हमारा तार। करने का मतलब इस टाइप से एक तो तार है और जो कि यही परिधि को हम लंबा कर दिया और ये 352 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करना है, वर्ग बनाएंगे। तो वर्ग बनाने के लिए इसको 4 बराबर भागों में बांटना होगा। 4 बराबर भागों में इस टाइप से आपको बांटना होगा, बराबर बराबर भाग में, तभी तो वर्ग बनेगा इस टाइप से आपका, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ सर कि 352 को अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो वर्ग की एक भुजा निकल जाएगा। तो 352 को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 8 32, यानी कि ये वर्ग की भुजा जो होगा ना 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर आंसर में हो तो 88 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। है ना आसान, समझ में आ रहा है। चलिए लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 का 4 नंबर, ठीक है। क्या कहता है कि एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है, ठीक है। पहले देख लो, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप अगर समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर हमारा वर्ग है, ये दोनों का परिमाप समान है, परिमाप बराबर परिमाप, ठीक है। आपको वर्ग का परिमाप पता है क्या होता है, 4a होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। और ये बराबर है हमारा वर्ग का, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, परिधि परिमाप एक ही बात है, ठीक है। अब कहता है यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 है, इसका मतलब इसका अगर क्षेत्रफल 121 है, यानी कि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर भुजा स्क्वायर अगर हमारा क्षेत्रफल है 121, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हमारा रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ जाएगा तो भुजा कितना हो जाएगा 11, ठीक है। यानी कि इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना 11, ठीक है, बराबर वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से कटा लो, इसको 2 से कटा लो, 2 दूना 4, ठीक है, 11 दूना 22, 2 2 कट जाएगा, 7 उस पर ले जाओ तो आर बराबर आ जाएगा 7
सेंटीमीटर की वर्ग मीटर, मीटर में है ना, ठीक है, तो मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर, तो मीटर में आंसर दे दो, 7 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान लगा। तो 10 टाइप तक हम सवाल बताए। अब 11 टाइप का प्रश्न है, ये अलग टाइप का प्रश्न है। इसका वीडियो भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे। इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं और वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले डिस्क्रिप्शन में तो आप कमेंट करना, हम वहाँ पर दे देंगे। कमेंट में ये बोलना है कि सर आप जो एरिया चैप्टर पढ़ाए हैं उसका पूरा प्लेलिस्ट हमको दे दो। आप कमेंट करोगे और हम गारंटी आपको देंगे, लेकिन आप कमेंट करना और कैसा लग रहा है पढ़ने में ये भी आप हमको ज़रूर बताना। इस टाइप के प्रश्न को हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होने के बाद आपको देखने में पसंद नहीं आएगा। तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।